गांव बरास में इतने हालात खराब हो चुके हैं, आपके सामने है। स्वच्छ मिशन की बात करती है सरकार, पर आज स्वस्थ भारत ये देख सकते हैं, स्वस्थ गांव वो तो नहीं रहा दोस्तों। और आपके सामने तस्वीरों में है और आप देख सकते हैं इतना ज्यादा बुरा हाल है। जो घर की दीवारें बिल्कुल गिरने के कगार पर है, बिल्कुल अंदर की जो दीवार है वो भी बैठ चुके, इतना ज्यादा बुरा हाल। और पूरी गली के यहाँ सभी परिवार के लोग मौजूद हैं। तो कितने दिन से बुरा हाल है सर? ये 8 महीने हो गए, कम से कम 8 महीने हो गए। 2 महीने तो हमने सफाई की खूब, जब तक सफाई हुई। जब ये नाला बिल्कुल हट गया ना, अब 6 महीने से बिल्कुल ब्लॉक है। हम इस पानी में, गंदगी में निकलने के लिए मजबूर है। बच्चों को स्कूल में ना मैंने वीडियो डाल रखी, सुबह आप पे भी डाल ली थी, उठा के लेके जाना पड़ता है। तो और दिख रही है जी इतना बुरा हाल है। बुरा हाल जी, मच्छर, गंदगी और डेंगू का सीजन आ चुका है जी। तो इतनी ज्यादा गंदगी, पूरी नाली जाम हो रही है, कभी देखा कोई नहीं आता जी। सरपंच को कई बार बोल दिया है, अब वो सरपंच कर्मचारियों की गलती निकाल रहा है। कर्मचारी बोल रहे हैं, सरपंच ये कह रहा है। अगर सरपंच है, क्या नाम? बलराज सरपंच है जी उसका नाम। गांव बरास के जो है सरपंच है बलराज, उनसे कभी बातचीत हुई? बातचीत हुई है जी, उनको सारा पता है, भेजते नहीं जी कर्मचारियों को। तो इतने सारे लोग, आप सबकी आवाज नहीं सुनते? देख सकते पूरे यहाँ इतनी भीड़ है। तो पूरे गांव के बुजुर्ग हो यहाँ पर सभी हैं, वोट मांगने सभी आ जाते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है वोट मांगने के नाम पर सभी है, पर जब जरूरत है उस चीज की तो यहाँ पर कोई नहीं। एक तरफा भेदभाव हो रहा है जी। और अब ये सर से ऊपर पानी टप गया जी, आज इसलिए कदम उठाया। अगर ये दीवार गिर गई, आप दिखाओ एक बार, ये टेढ़ी होगी दीवार, तो ये दीवार तो दोस्तों एक बार पहले देख सकते हैं, बिल्कुल पानी थोड़ा सा इन्होंने सफाई करी है। सारा दिन ऐसे ही बदबू रहती है, तो 24 घंटे 6 महीने यही काम है जी। तो गंदा पानी वहां तक जाता है, वहां तक जाता है जी। वो देख सकते हो, आगे चल के भी देख सकते हो, कवर कर सकते हो। दिख रहा है साफ ही दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप तस्वीरों में कितनी दूर तक गंदा पानी भरा हुआ है और नाली का पानी बैक आता है। हो गया, ये मकान गिरने की कगार पे आ चुका है जी। तो बिल्कुल ये हाँ, और मैं गरीब आदमी में कहाँ से कराऊंगा? अगर कोई हादसा हो गया हम तो दबकर मर जाएंगे जी। हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं, बिल्कुल आप कुछ नाली साफ की, आगे नाली पूरी ब्लॉक है। और माताएं ऐसे उनसे पूछ लेते हैं, आंटी यहाँ मौजूद है, तो आंटी कितने दिन से दिक्कत हो रही है? बहुत दिनों से। बहुत दिनों की दिक्कत, हम तो आज तक कोई नहीं आया ना। तो आप? हाँ जी, बहुत दिन तक दिक्कत हो रही जी, बहुत बच्चे भी तंग हो रहे हैं, खुद भी तंग हो रहे हैं। गली में बहुत स्कूल लेके जाओ बच्चों को, स्कूल में जाना सबसे बड़ी बच्चों की दिक्कत है। हाँ जी, सबसे बड़ी बच्चों की दिक्कत है। सुबह नहीं सकते जब बच्चे सुबह मेरी जिठानी बच्चे तो क्या बड़े नहीं रह सकते? बड़े नहीं रह सकते जी, बड़े भी गिर रहे हैं। सर सुबह मेरी जिठानी आई बच्चों को लेके, तो उधर से रिपट कर गिर गई। बताओ अब ये ऐसा थोड़ी ना सब चल जाएगा। इतनी ज्यादा गंदगी आज तक किसी का ध्यान नहीं दिया जी, कोई साफ सफाई नहीं आ जाता है। वोट दे दो बस, कोई साफ सफाई नहीं, कोई नहीं आगे देखता भाई कितनी गंदगी में लड़की जी में गिरी, लोंडे को लेके हम तक था, पानी यहाँ तक था। तो दोस्तों गिरना है। सुबह मैंने आप पे वीडियो भेज दी जी, आप लगाना जी वो वीडियो, मैंने आपकी व्हाट्सएप पे भेज रखी। अभी तक पूरे तक गंद भरे हुए हैं, अभी सफाई हुई है भाई, आने के बाद भी पता चला मैं एक बार दिखा दूं, पूरा यहाँ ब्लॉक है, पूरा यहाँ पर बुजुर्ग है। तो अंकल जी बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ? तो दिक्कत जाकत गिरन कर रहे हो तो फिर के लिए बालक जी बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो डांगर के बच्चा भी गिरा, डांगरा का सभी यहाँ पर परेशान है, सभी भाई मौजूद है। तो बुरा हाल है जी, इतना ज्यादा बहुत बुरा हाल है जी। कोई सुनवाई नहीं, सरपंच ना कोई संज्ञान नहीं जी यहाँ का। और पूरा हमारे साथ एक प्रकार का ना भेदभाव हो रहा है जी। सरपंच कुछ नहीं सुनवाई कर रहा जी, 1% भी। तो इसकी फोटो डालकर आपने स्वच्छ भारत मिशन के जो इतने बड़े चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे, मैंने आज सुभाष चंद्र जी की व्हाट्सएप पे भी भेजा है जी सारा कुछ। ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने सीन तो कर लिया जी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया फिलहाल। उन्होंने सीन कर लिया जी सुभाष चंद्र जी की व्हाट्सएप पे, मैंने सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाली बिल्कुल ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी है। और जो ये दूर तक इसका मेन कारण है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। नाला कच्चा है, आज के टाइम में भी नाला कच्चा है। मेन निकासी है जो वो बिल्कुल कच्ची है और ब्लॉक हो रखी है। नालियां तो बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल बंद जी, 6 महीने से बिल्कुल ब्लॉक है। तो कचरा क्यों निकालते? कोई कचरा निकालता नहीं जी। सरपंच, ये सरपंच का नाम ले रहे, सफाई वाले भी हमें भेजता नहीं जी यहाँ। अगर हम ये करें, अगर हम यहाँ आएंगे, मना करता है सरपंच, बिल्कुल मना करा, इनका मना करा, अभी दिहाड़ी कैंसिल कर दूंगा। अच्छा हाँ, तुम्हारी हाजिरी 11 हाजिरी कर दूंगा। सरपंच का कहना है कि हाँ, अगर वहाँ जाओगे तुम्हारी 11 हाजिरी कर दूंगा। तो एक बार दिखाएंगे? आओ मैं आपको दिखाता हूँ जी। मेन निको जी, ये मेन निकासी है, ये कच्चा नाला है, दलदल है यहाँ। ये डूंगा भी इतना, एक हाथी गिर सकता है इसमें, लेकिन ये जोड़ है वहाँ पे, आगे जाके बिल्कुल नाला भी इतना सा हो गया जी। तो ब्लॉक हो रहा है, बिल्कुल ब्लॉक है जी। ये नया बनेगा, ये पक्का बन के तब इसकी सफाई होगी रोज, जब इसका सोल्यूशन होएगा जी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज ये सफाई कर देंगे आपके डर से, आप लोग भाई आए हो, आप लोग आज सफाई कर देंगे, ये फिर दोबारा नहीं आते जी, ये दोबारा नहीं आते। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है,
इसका सोल्यूशन यही है, जब ये बनेगा पक्का और इसमें कंटिन्यू सफाई होएगी, जब जाके जिसका काम चलेगा। आज सरपंच ने आज ये भेज दिया जी 6 महीने के बाद, ये कल नहीं आएगा। तो सरपंच ने कहा है कि इस गली में नहीं आना। ये इस सफाई वाले ने खुद बोला है। एक बार बात कराओगे उनसे? हाँ, बिल्कुल कराएंगे। और एक बार देखो, आप वहाँ तक एक बार आ सकते हो, तो आगे बंद है। तो क्या साफ दिखाई दूर तक दिखाई दे रहा है, बंद पड़ा है। और यहाँ पर और मकान का इतना बुरा हाल हो चुका है, जो पेंट पूट सारा सब उतर गया जी, पेंट उतर। तो इतना ज्यादा बुरा हाल आप देख सकते हैं। ये घर भी शायद खाली हो चुका है और ये मकान भी छोड़कर चले गए हैं। इतना ज्यादा बुरा हाल, पानी यहाँ खड़ा हो चुका है 6 महीने से, पानी यहाँ गंदगी खड़ी है। ये बैठक का इसका रास्ता देखो कैसे है, इस बैठक का रास्ता देखो। ये बैठक का रास्ता है, ये बैठक का रास्ता है। तो बैठक का रास्ता है बिल्कुल। हो गया जी काम। तो दोस्तों इतना ज्यादा बुरा हाल आज के समय में, क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा और कैसे रहेगा घर के आगे इतना पानी, इतना गंदगी। इसमें पता नहीं कैसे मकान बनाया था, इसमें भी त्रेड़ आ चुकी है जी, इसमें भी त्रेड़ आ गई है मकान में। मकान में त्रेड़ आ गई, नए मकान में त्रेड़ आ गई जी। तो मकान में भी जो दरार आ चुकी है पानी की वजह से, जो नींव है वो बैठ चुकी है। जैसे ये भी बैठ चुका है मकान और ये भी बैठ जाएगा थोड़े दिन में। नाले के लिए बोला तो ये कह रहे ये PWD का काम है, मेरा काम नहीं है। अभी साफ बोला उन्होंने। तो सफाई तो गाँव सरपंच ने साफ तो करना चाहिए। ना मेरी सफाई की जिम्मेवारी है ना कुछ, जो ये कर्मचारी है ये साफ क्यों नहीं करते। और कर्मचारी बोल रहे हैं अगर हम यहाँ सफाई करते हैं तो हमारे 11 हाजिरी करता है जी। मेरे कहीं पे जाना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा। 6 महीने से यहाँ भेजता है इनको बिल्कुल भी। तो इतने दिनों से गांव बरास के लोग नर्क के जीवन जी रहे थे और आज थोड़ी बहुत इतने बोलने के बावजूद सफाई हो रही है और 6 महीने के बाद बताया जा रहा है। तो आप इतने दिनों में क्यों आए जी? हाँ, क्या दिक्कत होगी जी? मामला जड़ा पे 10 रुपये वहीं जावा यहाँ भी तो इतना बुरा हाल है। फिर के बात हो गई मामला और लायक ध्यान फिर का देने का पैसा हम कहाँ थे? 11 तो 11 हाजिरी लगा देता आपकी। तो इतनी ज्यादा गंदगी तो कई महीनों की लगा। हमारा कोई कसूर नहीं जिसमें, हमारी कोई गलती नहीं। आपकी कोई गलती नहीं है, जहाँ सरपंच लगाता वहीं जाते हैं। वहीं जाते हैं। तो दोस्तों इनका कहना है कि सरपंच जहाँ लगाता है ड्यूटी वहीं जाते हैं, और यहाँ लगाता है तो इनके एब्सेंट लगा देते हैं। तो ये भी बात सरकार के संज्ञान में जाएगी, क्योंकि ऐसा भी हाल आज किसी घरों के तो ऐसे नजरअंदाज किया जाता है यहाँ पर। क्या आपने वोट नहीं दी थी क्या उनको? सर हमने उनको ही वोट दी थी, उनको ही बना रखा है। भेदभाव कर रहे हैं जी, भेदभाव किस चीज? पता नहीं किस चीज की खलिश है जी, पता नहीं किस चीज की खलिश है। एक तो कहते हैं वोट नहीं दिया होगी सारे पड़ोस ने, इसकी वजह से हो जाएगी। कोई वोट देगा, हमने उनको कैंडिडेट चुना था जी। तो सारा आज मोहल्ला परेशान है। तो आप देख सकते हैं सारे यहाँ गली के सभी बुजुर्ग बच्चे सब यहाँ पर मौजूद है। गांव बरास की ये देख सकते हैं इतना बुरा हाल, इतनी नाली नाला नहीं बनवा सकता जी। देख लो आप, वो नाला बिल्कुल जो मना उसको सुनो, जो मना उसको तो साफ हो सकता है। तो दोस्तों गंदगी साफ होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षा और सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका हक है, इसलिए वोट देते हैं, इसलिए सरपंच को चुना जाता है। और वही आज देख सकते हैं ये चुना गया और यही हालात है। तो दोस्तों आप अपनी राय रखें, गांव बरास के हालात इतने खराब है। सर मेरी तो सुभाष चंद्रा जी से एक ही रिक्वेस्ट है, अब गर्मी का सीजन आ चुका है जी, डेंगू का सीजन आ चुका है। इस इतनी गंदगी में डेंगू का मच्छर नहीं पनपेगा ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बड़े भी हैं, अगर ये बीमार होंगे तो क्या चलेगा जी संसार में? हमारा नरकीय जीवन है जी, कैसे जी? आप भी इस बारे में अपनी राय रखें और क्या गांव बरास में हो रहा है वो जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें। तो इतना ज्यादा बुरा हाल और आज गांव बरास में कैसे एक गुस्सा भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज सभी सफाई चाहते हैं और घर भी बैठ चुके। सर हम तो यही कह रहे हैं, ज्यादा भी नहीं, 1 हफ्ते में कंटिन्यू सफाई करे कर्मचारी, जिससे यहाँ पर सफाई व्यवस्था बनी रहे, हमारे घर बिगड़ने से बच जाए, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहे। गर्मी का मौसम है, मच्छर वगैरह हो रहे जी, डेंगू वगैरह, इतने मलेरिया, इतनी बीमारियां फैल रही हैं इस गंदगी में। तो इतने मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी, कोई भी बीमारी लग सकती है, तो स्वास्थ्य की हानि हो रही है। यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से, कृपया करके 1 हफ्ते में तो इसको सफाई के लिए कर्मचारियों को भेजा जाए और नाला पक्का करवाया जाए, नाला पक्का करवाया जाए जी। तो आप 6 महीने में आए यहाँ? 6 महीने में आपको कभी आए? 6 महीने में। ये तो इतनी गंदगी आप राय ले, पब्लिक की राय ले। ये कितने दिन में आया?
तो सफाई वाले भी आज 6 महीने में यहाँ बढ़े हैं। सफाई कर्मचारी कितने दिन में दिन में काफी दिन में यानी बहुत दिन में आते हैं। आप पीछे वाला नाला भी देख लो। तो इतना ज्यादा बुरा हाल है और सारे परेशान हैं। सुबह पानी भरा हुआ था तो दोस्तों वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें आज सारा गांव इकट्ठा होकर सरपंच के खिलाफ यहाँ खड़ा है, क्योंकि साफ नजर आ रहा है। निकासी चाहिए मेरे हाँ निकासी दे दो हमें। और कुछ नहीं। तो दोस्तों गांव के लोग हाथ जोड़कर लोगों से प्रशासन से मदद मांग रहे हैं कि गंदा पानी निकले और उनको सुरक्षा और सुविधा मिल सके। हमने और कोई रोड़ा नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं। बहुत ज्यादा बुरा हाल है जी। बीडीपी कार्यालय नीसिंग से भी अधिकारी पहुंचे हैं और जांच करते हुए और लोगों से मिलते हुए, जिसमें तो जिसमें देख सकते हैं अभी जो इतना ज्यादा बुरा हाल है वो दिखाते हुए। ये वहाँ पे साफ कर दूं और ये गंदगी देखो जी, ये गंदगी लैट्रिन तक अधिकारी ग्रामीणों से बात करते हुए और सफाई कर लो फटाफट, कभी कोई आ गया सबको देख। हाँ जी हाँ जी। हमारी सुनवाई कर लो जी, आप हमारे कुछ हल कर दो जी परमानेंट। हमारे को घर बिगड़ने वाला, हमारे पास और कुछ उपचार भी नहीं। और ये डेंगू का सीजन आ गया जी, मच्छर मक्खी बदबू गंदगी इतना बुरा हाल, बच्चे 10-10 दिन बीमार रहे हमारे। खाने पीने का भी कब्जे भी हटाएंगे, साफ सफाई भी होगी और जब नाले बंद है हमें सारे खुलेंगे। ठीक है ठीक है। कच्चा नाला है यार बिल्कुल बंद हो रहा है। अधिकारी आश्वासन देते हुए जल्दी कार्रवाई होगी और जिसमें आज जीवन देख ले घर में पानी पड़ा जीवन आयो मैंने सारा देख लिया और क्या भी थी यार, आगे इसकी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अगर सरपंच नहीं करेगा सरपंच के खिलाफ कार्रवाई। ठीक, यहाँ आज 5-10 जो आदमी होंगे आज और कल में, जब तक नहीं खुलता नाला सारा साफ हो जाएगा। तो अधिकारी आश्वासन देते हुए कि जल्दी कार्रवाई होगी, उसका इलाज करो जी। कोई बात नहीं, सारा टुआ देगा। ठीक है, ये तो बताया नहीं बताया, चलो आज ही हमारे था तो आज ही आए हमारे भैया आए पहले भी जी, पहले भी नहीं, पहले भी डाली मैंने जी। अब चलो आज गई थी, आज ही में आ गया और आज ही हमने आदेश दे दिया, आज ही इसने करवाते हैं। कल परसों तक 4 दिन लगेंगे इस पर मजदूर जैसे भी लाके करवाओ। आप आए नहीं, हमारा काम हो गया। नहीं काम करवाएंगे कोई। तो सर 1 मिनट ये देख सकते हैं आज कितनी गंदगी निकली आज ये आज की है, ये देख लिया, इसका मौका हमने वो कर लिया और जितने भी मजदूर और लगा कर इसको बिल्कुल साफ करवाएंगे, इसका परमानेंट इलाज करेंगे। अगर जहाँ भी रुकावट होगी पुलिस सहायता लेकर उसको भी हटवाया जाएगा। 2-3 दिन तक, जब तक भी ये कार्य संपूर्ण नहीं होता है, यहाँ मजदूर भी लगेंगे और सारा कार्य संपूर्ण करवाया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बीडीपी कार्यालय से अधिकारी पहुंचे हैं और आश्वासन दिया है जल्दी और सभी यहाँ पर लोगों को सुरक्षा भी दी जाएगी, सुविधा भी दी जाएगी, सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त बनाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें। गांव बरास के हालात इतने खराब हो चुके थे, जिसमें अधिकारी द्वारा आज संज्ञान में लिया गया सब मामला। या मेरे तक फोन कर दिया, इसकी भी जरूरत क्या है, जो गांव का मसला कोई गर्मी बढ़ी है और इसमें गांव बरास में इस वक्त जो गलियों में बुरा हाल था वो दिखा रहे हैं हम, पर कई गलियों में काम भी लगा हुआ है। सरपंच शायद सामने खड़े हैं दूर और यहाँ पर काम चलता हुआ सफाई हो रही है, जिसमें सफाई कर्मचारी लगा जरूर हुआ है, क्योंकि कर्मचारी भी शायद 3 के लगभग है और सफाई करते हुए, जिसमें नालियों में से कचरा निकालते हुए और शायद काम भी चल रहा है उस तरफ। तो दोस्तों आज गांव बरास के हालात हम आपको दिखा रहे थे, पर गांव बरास में काम भी काफी हो रहे हैं, ऐसा नहीं, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि बलराज यहाँ मौके पर है। इस तरह देख सकते हैं जहाँ पर 5 पॉइंट का काम हो रहा है और यहाँ पर खेलने के लिए सुना ग्राउंड भी बनाएंगे। इस तरफ भी जो पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है उसकी पूरी जानकारी भी लेंगे। तो सरपंच साहब राम राम। अरे कृष्ण जी धूप में कैसे? तो सर लग रहा है इतना परेशान हो रहे हैं, आपको ढूंढते ढूंढते आए, क्योंकि ना अच्छा तो लोग परेशान थे। मैं इसलिए गली में देखता हूँ और मैं देख रहा काम तो बढ़िया चल रहा है। पीछे एक बार दिखा रहा एक बार, तो काम तो बढ़िया चल रहा है सरपंच साहब। अभी बस ये हमारी सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग भी ये तालाब है, हमारे तालाबों को साफ रखा जाए, उसके लिए ये कार्य चला हुआ है। और बाकी हम भी थोड़ा सा सोच रहे हैं अभी पार्क बनेगा, थोड़ा पार्क के टाइप में इसको ले ले और अभी गाँव वालों को भी थोड़ा इसकी सुविधा हो सके कि अपना फ्री टाइम में थोड़ा सा यहाँ अपना टाइम। तो सरपंच साहब आप गर्मी में लगे हुए खुद भी साथ में। ये तो गांव राम की सेवा है जी, ये तो करते हैं।
ये तो पूरा गर्मी में खड़े हुए। बिल्कुल तो बिल्कुल। दोस्तों इतनी गर्मी पड़ रही है, सरपंच साहब भी लगे हुए हैं, पर कुछ विवाद जो थोड़ा आज जब हुआ है सवेरे, तो सरपंच साहब एक परली तरफ में नाली बंद है, वो थोड़ा अभी सा ना, वीडियो अभी थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा काम चला हुआ था, इस वजह से हमारा थोड़ा सा अभी सारे कर्मचारी हमने एक साइड में करके ये काम चला हुआ था। और सीजन का भी टाइम चला हुआ जी, तूड़ी वगैरह अपना उतारते हैं, जैसे वो नालियों में आ जाती है, इस वजह से उधर मेरे संज्ञान में आई थी आज सुबह बात वो, तो वो करवा दिया। इतने बड़े गांव में कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी तो मेरे पास 3 है जी। 3 कर्मचारी हैं। मैं तीन पहले बता दूं, कर्मचारी 3 कर्मचारी हैं। वो यानी एक गली में कितने दिन में एक लेडीज कर्मचारी है जो तकरीबन पिछले 6 महीने से वो काम पे नहीं आ रही है, यानी 2 मौके पे हाँ भी? मौके पे 2 एक आपके सामने लगा हुआ है, एक वहाँ लगा हुआ। तो जहाँ देखते हैं वहाँ भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ भी बुरा हाल था, यहाँ भी खाली करा दिया, साफ करा अभी ये दिया। नाला छोटा था जी, ये पानी सारा इधर से घूम रहा था, इधर से आता था नीचे से, इसके में से अच्छा, सारा ये किया। नीचे साफ हो गया अब ये सारा। नाला ऊंचा उठवा के डिस्पेंसरी में पानी घुस जाता था, तो उस पानी को निदान करने के लिए हमने इस नाले को ऊंचा करवाया, और अभी ये नाले डायरेक्ट पानी फिर इसमें आ तो रहा है। ये क्या है जी? ये 5 पाउंड बनवाया हुआ था सरकार, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अभी इसका कचरा हमने 4 दिन पहले निकलवाया था जेसीबी से, अब ये सूख गया, अभी इसको उठवा रहे हैं। तो इस साइड भी पूरा जाल लगा अभी ये चारों पासे इसको कवर करेंगे जी, और अच्छी इस पे घास वगैरह और पेड़ पौधे लगा के इसको सुंदर बनाया। तो बाकी जो लेबर लगी हुई है, ये लेबर प्राइवेट है, हमने मजदूरी पे, यानी दिहाड़ी पे हाँ, ये इसी का घास वगैरह जैसे गोसे वगैरह पड़े हैं ना लोगों के, ये इनको उठवा देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, जो आप उसको उठाओ। लोगों से आपके जो गांव के कुछ लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, उनके लिए कुछ मेरी कहेंगे? अपील है भाई, देखो पंचायत तो जो कार्य कर रही है वो कर रही है, मेरी सारे गांव वासियों से ये अपील है कि भाई थोड़ा थोड़ा अपना जो कचरा है नालियों में ना डाल लें, और नालियों वहाँ पे पॉलीथीन जो भी गोबर कुछ भी। और मेरी गांव से एक और अपील है कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें, ताकि हमारा वातावरण, हमारे तालाब, नालियां सब स्वच्छ रहें, और पानी का जो है निकासी प्रॉपर चलती रहे। तो सरपंच साहब जो पॉलीथीन होते हैं उसकी वजह से नाली ब्लॉक जी जी, मेन समस्या है पॉलीथीन की। अभी आप देखो सामने देखो, पॉलीथीन ढेर लगे हुए हैं। जी जी, पॉलीथीन ही निकाल रहे हैं वो सारे। तो जहाँ भी जाएंगे पॉलीथीन नहीं दिखेंगे, चाहे कहीं भी जाए, चाहे नाली छोटी हो बड़ी हो, यानी अच्छी जगह भी होगी तो लोग वहाँ कचरा गिरना नहीं छोड़ते, और वहीं जाम होता है, और वहीं पर जहाँ कचरा ज्यादा होता है तो जो भी होता है सब नालियों में फेंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मतलब वही क्या, मॉडर्नाइजेशन इतना हो चुका है कि लोग अपना कचरा पॉलीथीन में डालते हैं और नाली में डाल देते हैं, नहीं अब जिससे नाली ब्लॉक हो जाती है। सरपंच की जो आपकी तरफ से गाड़ी भी लगी हुई है जी कोई? सरपंच ये जो पंचायत की तरफ से? पंचायत की तरफ से गाड़ी नहीं है, इनके पास ट्राईसाइकिल है। हाँ जी, हाँ उससे ट्राईसाइकिल इकट्ठा करते हैं। वो जैसे इकट्ठा हो जाता है, वो सूख जाता है, फिर वो ट्राईसाइकिल से वो जहाँ डंपिंग हाँ वहाँ गए थे। तो दोस्तों सरपंच साहब हमारे साथ हैं, गांव बरास के प्रहलाद सिंह जी, और उन्होंने बताया है कि काम हो रहे हैं, पर जो कर्मचारी की संख्या कम है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अधिकारी भी पहुंचे, आश्वासन भी दिया जा रहा है, और जल्दी जो कार्य बाकी पूरे हो जाएंगे। एक गांव का भी एरिया हमारा बहुत बड़ा है जी, 4 किलोमीटर में गांव फैला हुआ है। यहाँ कुआ और डंडारबड़ भी है, इसी में आते हैं। आप दोनों के सरपंच आप ही हैं? वो डंडारबड़ भी इतना बड़ा है, डेरा गंगा सिंह का भी है जी, इसके जो कवर करता है। हमारा गाँव तो भोजपुर तक है जी। जी तो दोस्तों बहुत बड़ा एरिया है, और सरपंच उनके पास जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, कर्मचारी लगे हुए हैं और काम भी हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं, पर पीछे फिर देख सकते हैं कार्य जो कर्मचारी काम जरूर कर रहे हैं, पर मौसम भी इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है जिसमें कर्मचारी इतनी गर्मी में भी लगे। और सरपंच साहब दोस्तों खुद देख सकते हैं, पन्ना बांध कर खड़े हैं, तो वीडियो को शेयर भी करें। अधिकारी भी पहुंचे, हाँ जी, वो भी सफाई का जी, वो भी हो जाएगा। और ये भी हर जगह पॉलीथीन है, लोगों से यही है कि विनती है कि अपने घर के आसपास कूड़ा ना फेंकें और बांध के रखें, और जहां भी डंपिंग पॉइंट की जगह बनी हो वहां कूड़ा गिर के, जिससे कर्मचारियों को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो को शेयर करें। गांव बरास की तस्वीरें हैं। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, ये गांव मेरा अकेले का नहीं है, आप सभी का है। मेरी पूरे गांव वासियों से अपील है कि सफाई का आप भी ध्यान रखें, और हमसे जितना बन पा रहा है हम भी उतना कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सहयोग करें गांव के साफ सुथरा रखने में। अकेले सरपंच की जिम्मेवारी नहीं होती है सफाई करना, सफाई व्यवस्था रखना, क्योंकि जो बीमारी होगी उसमें सरपंच भी बीमार होगा और गांव वाले भी बीमार होंगे। 1-2 कर्मचारियों ने कहा जहां हम जाते हैं तो हमारी तो सर क्या करें, अभी वो बता दीजिए। वो एब्सेंट सर इसलिए लगाते हैं कि वो अपना प्रॉपर काम करे। कई दफा ऐसा होता है आपको बिना बताए कहीं लग जाते? नहीं, बिना बताए नहीं लग जाते। वो जैसे बोलते हैं विदेशी भाषा में, बच्चे बंक करते हैं, वो बंक वाली स्थिति ना हो,
इस वजह से हम उनको बोलते हैं भाई हमारे नोटिस में होना नोटिस चाहिए। में। और लोग जो है हमें भी कॉल करते हैं भाई हमारे यहाँ पर समस्या है, यहाँ पे भेज दो, तो हम उस आदमी को कोई जवाब नहीं दे पाते अगर वो हमें बिना बताए रह जाते हैं। यानी कर्मचारी आपके नॉलेज में होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, बस ये है, उसका और कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक गांव की एक व्यक्ति की कॉल नहीं आती, और भी लोगों की कॉल आती ऐसा है। तो नहीं होता कहते वोट ना दियो नहीं इसलिए नहीं काम नहीं होते? मेरे, हाँ जी, ऐसा तो नहीं कोई वोट नहीं दिया काम नहीं और होता? नहीं नहीं सर, ये तो जो सर ये बात है अभी हमारे मतलब ये तो होना भी नहीं चाहिए, राजनीति में ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो हम इलेक्शन हो गया ना जी, वो राजनीति वाले कपड़े तो हमने उसी दिन स्कूल में ही उतार दिए थे जहां से ये चीज जिस दिन हम चुने गए थे। तो मुखिया हैं आप जी, गाँव के। हम तो सबके सिर के, चाहे में कोई कुछ मर्जी कहे, वो उनकी अपनी अपनी सुननी भी पड़ती है जी, और व्यक्तिगत- करना भी पड़ता है। और एक गांव का मुखिया जब बन जाता है तो उसका एक फर्ज बनता है सबके साथ सबका विकास, जो सरकार की नीति भी ये है। व्यक्तिगत सोच होती है जी, अपनी अपनी, कोई लोग की सोच के ऊपर किसी का कोई पाबंदी नहीं है, वो कैसा भी सोच सकता है। तो कुछ भी सोच सकता है। हाँ जी। तो दोस्तों आपने देखा विकास हो रहे हैं, पर कुछ कर्मचारियों की कमी से थोड़ा लगता है कि कम धीरे स्पीड से हो रहे हैं। पर जो भी है बाकी है, सरपंच साहब से मिले, अधिकारियों से मिले, आपके काम जरूर होंगे और आपको सुविधा और सुरक्षा जरूर मिलेगी।